गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नॉलेज ट्रैक। आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों और मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यूपीपीसीएस के बारे में। यूपीपीसीएस है क्या? यूपीपीसीएस है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो प्रयागराज कराता है और ये स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं, 3 स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। और हर एक स्टेज का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और भूमिका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देयर आर 2 एग्जाम्स, वन इज जनरल स्टडीज 1 एंड अनदर इज CSET। दोनों ही एग्जाम 200 मार्क्स के होते हैं। द ओवरऑल मार्क्स जो है यहाँ पे वो 400 है। पहले मैं बात करूँगा GS 1 में, जिसे हम बोलते हैं जनरल स्टडीज 1। यूपीपीसीएस में 7 सब्जेक्ट्स हैं हमारे बेसिकली। उन 7 सब्जेक्ट्स में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल आपका साइंस हो गया एंड एथिक्स हो गया। ये 7 सब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे आते हैं और इन्हीं 7 सब्जेक्ट्स में पूरा एग्जाम होता है। मैं आज आपको बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम पे हमारे पास डेटा बहुत सारा है। आप YouTube पे देखिए, आप वेबसाइट्स पे देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन मैं आपका दोस्त राहुल, इस चैनल के माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं जो प्रॉपरली फोकसली सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं। मेरे जो वीडियोस होंगे ना, उनमें एक संक्षिप्त वर्णन होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कि क्या आना है और क्या नहीं आना है। हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सब्जेक्ट की, जिसको बोलते हैं GS 1 में हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। बेसिकली अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो बुक्स रिकमेंडेबल है, टॉपर्स ने भी बोला है, बाकी लोगों ने भी बोला है और खुद का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं 2 बार यूपीपीसीएस एग्जाम दिया है और मेरा एग्जाम में जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है उसके माध्यम से ही मैं आप सबको बता रहा हूँ। जो एंशिएंट का जो पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो मेरे हिसाब से आप तैयारी करेंगे वो RS अग्रवाल की NCERT की बुक्स हैं, आप उससे देखिए। वो बुक्स अपने आप में पर्याप्त हैं और वो आपका पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है वो कवर कर देंगे। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो बात आती है मिडिवल हिस्ट्री की। फॉर द मिडिवल हिस्ट्री नितिन सिंघानिया के नोट्स हैं, वो नितिन सिंघानिया की बुक है, वो आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे ही क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं रिकमेंड करूँगा स्पेक्ट्रम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो उसमें आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा M लक्ष्मीकांत अपने आप में एक सफिशिएंट बुक है, क्योंकि आपको बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर M लक्ष्मीकांत को प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो आपको जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा। और बेसिकली जो ये एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो M लक्ष्मीकांत पूरा कवर करता है। इसके बाद तीसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हुए भी आए होंगे। ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा नहीं करना है। ज्योग्राफी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 11th एंड 12th की बुक्स। 2 बुक्स 11th में है, 2 बुक्स हमारे 12th में है। तो अगर आपने प्रॉपरली 4 बुक्स अगर अच्छे से कर ली, ठीक है, इसके बाद अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप GC लियोंग को देख सकते हैं। GC लियोंग में कुछ पार्ट्स हैं ऐसे, कुछ उन्होंने अच्छा सा एक्सप्लेनेशन करा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बट आई थिंक NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं हम, आपका हिस्ट्री हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया, हमारा पॉलिटी हो गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। फॉर द इकोनॉमिक्स क्लास 11 क्लास 12 की आप ओल्ड NCERT की बुक्स देख सकते हैं। और इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारा इस एग्जामिनेशन में जो करंट पे ज़्यादा चलता है। जैसे कि यूपी का बजट आता है, हमारा सेंटर का बजट आता है,
बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हमारा क्या चल रहा है उससे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है उससे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो जो आपका इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ना, इकोनॉमिक्स आप 11th एंड 12th की बुक से कवर कीजिए, एज वेल एज आप न्यूज़पेपर रीड करिए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, तो वहाँ से आपका इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है साइंस। फॉर द साइंस आप 11th एंड 12th की, आप मैं फिर से बोलूँगा 11th 12th की आप एनसीईआरटी बुक्स देख लीजिए, प्लस थोड़ा सा आप चाहें तो वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, करंट में जो चल रहा है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 6 सब्जेक्ट है जिसकी तरफ हम जाते हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए नितिन सिंघानिया जी के नोट्स आते हैं, शंकर आईएएस के नोट्स आते हैं, वो आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा स्कोप है, हमने बेसिकली तो बचपन से पढ़ा हुआ है, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं तो इन्वायरमेंट वहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली पूछ ही लिए जाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट सब्जेक्ट आता है एथिक्स का। एथिक्स में देखिए, एथिक्स एक ऐसा पार्ट है जो फॉर मी लाइक समथिंग इज गुड, फॉर यू समथिंग इज नॉट गुड। सो एथिक्स एक ऐसा पार्ट है कि कुछ चीज़ें आपके लिए एथिकल है पर सामने वाले के लिए नहीं है। फॉर एथिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन आता है, मंथली मैगजीन्स आती हैं, तो उसमें को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आप जितने ज़्यादा प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा थॉट्स को पढ़ेंगे, जैसे आपके महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, इनके आप कोट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ब्यूटीफुली आप उसको कोट्स को पढ़ेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप एथिक्स में भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हमने GS 1 कवर कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है CSET का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CSET का जो एग्जाम है, दिस इज ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यू ओनली नीड 33% मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। और CSET में हमारे बेसिकली क्या आता है, हमारा मैथ्स आता है, हमारा कम्युनिकेशन आता है और हिंदी आता है। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, आप बीटेक बैकग्राउंड से रहे हैं या साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, तो आप CSET आराम से कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि CSET सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। जो आपकी मेरिट तैयार होगी ना, वो आपकी GS 1 से ही तय होगी। तो GS 1 में आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, क्योंकि और मैं पर्सनली मैं बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम को जितना ज़्यादा हाई मार्क्स लेकर आएंगे, हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तभी आपका चांस है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम है, क्योंकि कंपटीशन हमारा बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसमें भी एक्यूरेसी परफेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो हमको नेगेटिव मार्किंग को भी देखकर चलना है। तो अगर हमारा अच्छा सा रहा तो हमारा आराम से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रॉस हो जाएगा। लेकिन बच्चों में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, इस एग्जाम के लिए हमको करंट की चीज़ों को भी बहुत देखना है। तो आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर थॉरोली बाय हार्ट आपको उसको फॉलो करना है। आप चाहें तो द हिंदू पढ़ सकते हैं या आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मैंने तो हिंदू पढ़ा था और हिंदू मेरे लिए बेटर भी है, मैंने उसको काफ़ी रीड किया, अपने स्कूल के टाइम से मैं हिंदू पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं आपको भी बोलूँ, या तो आप जो आपको अच्छा लगता है उसमें भी आप एडिटोरियल सेक्शंस को देखें, एडिटोरियल सेक्शंस को आप पढ़ेंगे, उन्हीं से क्वेश्चंस बनाइए, उन्हीं को आप लिखिए, आप एक रजिस्टर निकालिए, उसमें नोट्स बनाइए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका रामबाण है। जैसे मेंस एग्जाम्स में रिटन का काफ़ी बड़ा रोल है, आप जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपका उतना अच्छा एक्यूरेसी आता है। उसी हिसाब से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो रोल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। तो अगर आप उसको थॉरोली फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रॉस ना हो। सो फ्रेंड्स, मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रॉस करें। इसके बाद मैं एक पूरा संक्षिप्त वीडियो लेके आऊँगा मेंस के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कल से आप मेरे इस चैनल पर देखेंगे कि मैं एक 60 डेज की एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ कि 60 डेज में मैं आपको एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कराऊंगा, जो मेरा मानना है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक एक बुक को हम उठाएंगे और एक एक बुक के हम प्रॉपर नोट्स जो मैंने तैयार करे हुए हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, मैं एक एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, उसका पर्टिकुलर एक वीडियो डालूंगा
जिससे आपको आसानी रहेगी सब्जेक्ट को समझने में, सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करने में। तो उसके लिए मैं पूरा एक 60 डेज चैलेंज करके एक सीरीज लेके आने वाला हूँ अपने चैनल पर, और मैं उसको कल से स्टार्ट करूँगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का रिकॉग्निशन चाहिए। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू नीड एनी सजेशन, just give me in the comment section. I am always welcoming the valuable comments from the audience. So I need your support, I need your blessings. Just subscribe my channel and give me the like and press the bell icon. I need your support in my this journey. So I hope you will understand कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेकर चलूँगा, कि जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। आप अगर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर, अगर कुछ गलती भी रही होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करेंगे, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन इज नीडेड। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, सो परफेक्शन व्हेन यू स्टार्ट समथिंग और व्हेन you are doing something, so you need improvement, and you will succeed when you are trying for it. So I just need your support. Thank you so much, and कल हम मिलते हैं आप लोगों को इसी चैनल पे इसी टाइम पर। तब तक के लिए